24 नवंबर सन 2024 की सुबह करीब 8 बजे एक लड़का आलम रोजाना की तरह पापे बिस्किट बेचने के लिए अपने घर से निकलता है। आलम एक गरीब परिवार से आता था और मेहनत मजदूरी से ही उसका घर चलता था। बिस्किट बेचते बेचते वो संभल की शाही जामा मस्जिद के करीब पहुंचता है। वहां वो देखता है कि पहले से ही काफी भीड़ जमा थी। तभी पुलिस वाले भीड़ पर गोलियां चलानी शुरू कर देते हैं। उन्होंने भीड़ को रोकने के लिए किसी टीयर गैस का इस्तेमाल नहीं किया और डायरेक्टली गोलियां चलानी शुरू कर दी। 5 लोग इस हिंसा में मारे गए और वे सभी 5 लोग मुस्लिम थे। इससे पहले कि आलम कुछ समझ पाता, पुलिस की 2 और गोलियां उसकी पीठ में लगी और फिर एक उसके हाथ में। आलम वहीं जमीन पर गिर गया। बड़ी मुश्किल से उसके आसपास के कुछ लोग किसी तरह उसको उसके घर पहुंचा देते हैं। बाद में उसके पिता यामीन उसे इलाज के लिए कई जगह लेकर जाते हैं, लेकिन उसे एडमिट करने से ही मना कर दिया जाता है। बाद में उसे मेरठ के एक हॉस्पिटल में लाया जाता है, जहां फाइनली उसका इलाज किया जाता है और इस तरह आखिरकार आलम की जान बच जाती है। आलम के ठीक होने के बाद उसके पिता पुलिस के खिलाफ कंप्लेन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस कंप्लेन लिखने से ही इनकार कर देती है। इसके बाद वो डीएम, डीआईजी और डीजीपी को भी अप्रोच करते हैं, लेकिन एक्शन लेना तो बहुत दूर की बात, उनकी कंप्लेन भी रजिस्टर नहीं की जाती। 31 दिसंबर सन 2024 को आलम के पिता उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी कंप्लेन फाइल करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। फिर आखिरकार 6 फरवरी 2025 को पिता यामीन सीजेएम यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में पिटीशन फाइल करते हैं। कोर्ट के सामने आलम की मेडिकल रिपोर्ट्स एविडेंस के तौर पर दी जाती हैं और फिर उसके करीबन 1 साल बाद जनवरी 2026 में सीजेएम विभांशु सुधीर का इस पूरे मामले पर ऑर्डर आता है। इसमें संदिग्ध पुलिस ऑफिसर्स पर एफआईआर करने का आदेश दिया गया है। इन पुलिस ऑफिसर्स में उस समय के संभल के सीओ अनुज चौधरी का नाम भी शामिल है। इन सभी पर कोर्ट ने एफआईआर का आदेश संभल पुलिस को दिया था। इसमें 7 दिनों का समय दिया गया है एफआईआर के लिए। आपको लग रहा होगा कि अब देर से ही सही, लेकिन एक निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और जो विक्टिम्स हैं उन्हें इंसाफ मिलेगा। लेकिन आपका यह अंदाजा शायद गलत है। आपको ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद एफआईआर रजिस्टर करने से मना कर दिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने कोर्ट के ऑर्डर को ही इलीगल करार दे दिया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इन भाई साहब ने कोर्ट के ऑर्डर को ही इलीगल करार दे दिया है और अब खुद पुलिस हाई कोर्ट में इसके खिलाफ अपील करेगी। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती, अभी तो असली ड्रामा बाकी है। सीजेएम विभांशु सुधीर ने जैसे ही पुलिस के खिलाफ एफआईआर का आदेश दिया, नतीजा देखिए, 20 जनवरी 2026 को उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। बिल्कुल सही सुना आपने। जिस जज ने पुलिस को आईना दिखाया, उसी को संभल की सीजेएम पोस्ट से हटाकर सुल्तानपुर सीनियर डिवीजन का सिविल जज बना दिया गया। अगर हम रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो इसे डिमोशन की तरह देखा जा सकता है। आप सोच कर देखिए, क्या ये कहीं से भी कोई कोइंसिडेंस लगता है? ये ट्रांसफर कहीं से भी कोइंसिडेंस नहीं लगता। ये साफ तौर पर दिखाता है कि कोर्ट का ऑर्डर आने के महज कुछ दिन बाद एक जज को साइडलाइन कर दिया गया। अगर आपको याद नहीं तो बता दूं कि 19 नवंबर सन 2024 को हाई कोर्ट के ऑर्डर पर शाही जामा मस्जिद का सर्वे किया गया था और 24 नवंबर को दूसरा सर्वे किया गया था। लेकिन इस बार सर्वे टीम के साथ एक भीड़ भी थी जो जय श्री राम की नारेबाजी करती हुई साथ आ रही थी। अब जरा सोचिए, जो काम शांतिपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए था, उसमें नारेबाज भीड़ को साथ में आने क्यों दिया गया? इतने नेक इरादों से यह सारा काम किया गया होगा और फिर आखिरकार वहां पर हिंसा भड़की, गोलियां चली और पत्थरबाजी हुई। कई वीडियोस और फुटेज में साफ तौर पर पुलिस को गोलियां चलाते हुए देखा जा सकता है। इस हिंसा में कई लोग घायल हुए, 5 लोग मारे गए, लेकिन पुलिस का कहना है कि पुलिस की गोलियों से एक भी डेथ नहीं हुई है, बल्कि लोग आपस में ही एक दूसरे से लड़कर मर गए। पुलिस की गोली से नहीं मरे, ये पुलिस की गोली से जिन युवकों की 5 युवकों की मौत हुई है वो बताऊं भाई, नहीं मरे पुलिस की गोली से। आपको भी हंसी आ रही है तो थोड़ा हंस लीजिए। मतलब कितनी अच्छी बात बताई है। लोगों ने खुद ही एक दूसरे पर गोलियां चला दी और खुद ही मर गए। इसी हिंसा के आरोप में 2000 से भी ज्यादा लोगों के खिलाफ केस फाइल किया गया था और 100 से ज्यादा लोगों को जेल में भेज दिया गया था, जिनमें 3 औरतें भी शामिल थी। लेकिन जब कोर्ट ने पुलिस के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया तो एसपी साहब ने एफआईआर लिखने से साफ इनकार कर दिया और कोर्ट के आदेश को ही इलीगल करार दे दिया।
आप अंदाजा लगा सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, बल्कि सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश के अंदर सिस्टम को कितनी बुरी तरीके से बर्बाद किया जा रहा है। पुलिस का ये दोगलापन हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और जरा सोचिए, क्या कोई पुलिस अफसर यूं ही कोर्ट के आदेश की खिलाफवर्जी कर सकता है, या फिर उसे सरकार का पूरा सपोर्ट हासिल है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नफरती बयान देने वाले अनुज चौधरी को खुलेआम सपोर्ट करते हैं। हमारा वो पुलिस अधिकारी वो पहलवान रहा है, अर्जुन अवार्डी रहा है। तो और पहलवान की बात है तो पहलवानी की तरह बोलेगा तो थोड़ा कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन सच है, उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। यही अनुज चौधरी स्पोर्ट्स कोटे से पुलिस में भर्ती हुए थे। उस समय वे सीओ के पद पर तैनात थे। ये वही अधिकारी हैं जिन्होंने कहा था, अगर होली के रंग से दिक्कत है तो घरों से मत निकलो। होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। वहीं दूसरी तरफ एक धार्मिक जुलूस में गदा लेकर सबसे आगे आगे चलते हुए नजर आए। आपने कितनी बार देखा होगा कि पुलिस खुद होली खेल रही है। और देखिए, कांवड़ियों पर फूल बरसाए जाते हैं। पुलिस भजन गाती है। कांवड़ियों को मरहम लगाती है। कथावाचकों को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। आपको क्या लगता है, ऐसी पुलिस पर कोई कार्रवाई होती होगी? इसका सीधा सा जवाब है नहीं, बल्कि इन्हें शाबाशी मिलती है और इनका प्रमोशन कर दिया जाता है। अब आप अनुज चौधरी का एक एग्जाम्पल ले लीजिए। नफरती बयानबाजी के बावजूद उन्हें बहुत जल्दी प्रमोट कर दिया गया। पहले वो सिर्फ सीओ थे, फिर एएसपी बना दिया गया। अब दूसरी तस्वीर देखिए, ये है सब इंस्पेक्टर आफाक खान। इन्होंने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उदाहरण देकर लोगों में जागरूकता फैलाने की कोशिश की थी। इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं, आप खुद ही देख लीजिए कि उन्होंने क्या बोला था। पहले क्या होता था कि अरब में जिस घर में बेटी पैदा होती थी तो बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, यानी शादी करना लोग तौहीन समझते थे। लेकिन मोहम्मद साहब जब आए तो उन्होंने उसका विरोध किया और बेटियों को प्रोटेक्शन, सुरक्षा देना शुरू किया कि नहीं, ईश्वर इतना खुश हुए, उन्होंने कहा कि जिस घर में बेटी पैदा होगी उस घर में समझ लीजिए कि रहमत बरसेगी, उस घर के भाग्य संवर जाएंगे। जिस घर में एक बेटी होगी, आप यकीन मानिए जिस घर में बेटी नहीं होती उन माँ बाप से पूछिएगा, तो ये बेटियों की जिम्मेदारी है कि पापा को बिना हेलमेट के गाड़ी न ले जाने दें। पापा को कितनी बेटियां कहेंगी कि पापा बिना हेलमेट के गाड़ी नहीं चलानी है। अब आप बताइए, इसमें ऐसा क्या है जिस पर किसी को आपत्ति होनी चाहिए? लेकिन पता है उनके साथ क्या हुआ? उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया। अब उनका एक पुराना वीडियो देखिए, वही ट्रैफिक पुलिस, सब इंस्पेक्टर आफाक खान, लेकिन इस बार उन्होंने रोड सेफ्टी के लिए यमराज के किरदार का सहारा लिया, जो हिंदू धर्म में मृत्यु के देवता माने जाते हैं। लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया था। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि यहाँ धर्म को देखकर कार्रवाई होती है। इंसाफ और ईमानदारी गई तेल लेने। पॉलिटिशियंस की बात तो आप छोड़ ही दीजिए, लेकिन जो सरकारी ऑफिसर्स हैं, खास तौर पर पुलिस, उन्हें मैं एक सलाह देना चाहता हूँ। सरकार की दलाली करना कुछ समय के लिए तो आपको फायदा पहुंचा सकता है, लेकिन सरकार आज है कल नहीं। सरकारें आती जाती रहती हैं, इसलिए ईमानदारी और बराबरी के साथ काम करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब सरकार का साया सर से उठता है तब क्या होता है ये आपको बताने की जरूरत नहीं। आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान तोड़ी।